अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी कुरान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है सारे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसको अरबी में क्या कहेंगे? कई फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है, तो आज हम अपना लेसन नंबर 3A शुरू करते हैं। अभी सिस्टर नौरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारा लेसन 2B की सारी जो ग्रामर थी वो उन्होंने रिवाइज करवा दी है। तो इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वैसे ही आपकी मोटिवेशन के लिए एक आयत है। आ, किसी ने इसकी रिसाइटेशन करनी है जिसकी बड़ी अच्छी सी हो? कोई करना चाहेगा या मैं इसको प्ले कर देती हूँ? हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी की बड़ी अच्छी सी रिसाइटेशन है। किसी ने नहीं करनी? चले जी, सिस्टर सदफ आप कर दीजिए प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबि अक़फ़ालुहा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान में, या दिलों पर उनके ताले हैं? अब ये क्यों शेयर की जा रही है? ये हमारी मोटिवेशन के लिए और हमारे लिए एक पॉइंट है कि हमें सोचना चाहिए इस बारे में। हम क्यों नहीं गौर करते हैं? ठीक है, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप 1 ले लिया ना। हम लोग उसको समझने की कोशिश करना शुरू कर दी है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, आज जो हम लोगों ने पढ़ना है सूरह फातिहा की, हम आयत नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। ग्रामर में हम जमायर पढ़ेंगे। अब ये जमायर क्या है, ये पहले आपको हमने कोई वर्ड नहीं बताया, लेकिन आज इसके बारे में भी थोड़ी सी इसकी जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है हल्का सा थोड़ा सा बता देंगे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। घबराना नहीं है लेकिन आपने, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे, फिर नकाते तालीम या शौक होगा, और उसके बाद जो है हम 6 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 3451 टाइम्स आए। ठीक है, तो इसको शुरू कर देते हैं। ये भी किसी ने पढ़ना है कि इसके लिए मैं प्ले कर देती हूँ, आप लोग थक ना जाएं? ठीक है, तो सिर्फ फातिहा का इस वजह से एक दफा हम पढ़ने लगे हैं। यहाँ तक तो 3 आयत जो थी हमने तावुज़ के साथ पढ़ ली थी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या था क्विकली अगर इसको देख लिया जाए, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने शैतान मरदूद से जो है अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना है, फिर अल्लाह ताला के नाम से हर चीज शुरू करनी है। और क्या था, अल्लाह ताला के सिफाती नाम कौन कौन से थे? कि अल्लाह ताला क्या है, रहमान भी है, रहीम भी है। रहीम और है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हमने क्या सीखा था आयत नंबर 2 से, कि हम लोगों को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और कायनात पे गौर करना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने रहमान और रहीम के मीनिंग सीखे थे कि एक में शिद्दत पाई जाती है, एक में तसलसल पाया जाता है। ठीक है, इसको सम अप कर दिया। जो आज हमने पढ़ना है उसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, ये 2 आयत इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं। अब ये मालिकी क्या है? मालिक तो आपने उर्दू में भी वर्ड पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या मतलब होता है मालिक का? बादशाह होता है ना कोई? मालिक ही होता है। ओनर होता है हाँ, किसी चीज का। मालिक बादशाह, जिसके पास कोई इख्तियार वगैरह हो, ये तो उस चीज का मालिक है। ठीक है, और फिर जो मालिक होता है उसके क्या होते हैं, क्या कहते हैं? जो बाकी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बादशाह के क्या होते खादिम। हैं? हाँ, खादिम, खादिम। गुलाम वगैरह। ठीक। खादिम। हाँ बिल्कुल। तो एक मालिक होता है। अब यहाँ पे मालिक कौन है? अल्लाह ताला मालिक है। और हम कौन हुए फिर? हम गुलाम हुए। कोई हमारी मर्जी है फिर? गुलाम। इसका मतलब है नहीं है ना, हमारी मर्जी, कोई मर्जी नहीं है हमारी। तो अल्लाह ताला मालिक है हमारे, जो अल्लाह ताला ने जैसा कहा हमें वैसा ही करना है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यौम, यौम भी बहुत इजी है, ये तो हम पढ़ते रहते हैं। यौम आजादी और यौम ईद,
ठीक है, यौम आखिरत भी उर्दू में बहुत ज्यादा यूज होता है, बड़ा मारूफ सा वर्ड है। ठीक है, तो अब क्या बात हो रही है, अल्लाह ताला किस चीज का मालिक है? दिन का। कौन से दिन का मालिक है अल्लाह ताला? और एक और चीज भी देखें, यौम का जो जब, आखिरत। हाँ जी, यौम की जो जमा बनेगी ना वो क्या होगी? अय्याम होगी। ठीक है, अय्याम होगी। और हम लोगों ने एक तो लास्ट लेसन में जमा पढ़ी थी ना, वाउनून यानून वाली, मुस्लिमूना मुस्लिमीना वाली, एक वो वाली टाइप की जमा थी, एक थोड़ी सी इस टाइप की जमा भी है। ये भी हम देख लेंगे इसमें फर्क क्या है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर दो कॉलम्स बना लें, एक पे उस वाउनून यानून वाली जमा, उसकी साउंड वाली जमा लिख लें, एक पे आप ये थोड़ी डिफरेंट आ रही हैं इनको लिख लें। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ी थी, अस्मा भी पढ़ी थी, ठीक है, वो भी डिफरेंट थी ना, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा ये होती कैसे है, बनती कैसे है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये कुरान में कितनी दफा वर्ड आया है? 405, सॉरी 405 टाइम्स आया है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं। अब हम देख रहे थे किस चीज का मालिक है अल्लाह ताला? यौमिद्दीन, यानी कि दीन का क्या मानी हमने पढ़ा हुआ है? इसका मतलब होता है, हम क्या पढ़ते हैं वैसे उर्दू में, जिंदगी का निजाम वगैरह यही होता है ना, सारा दीन इस्लाम और सारा इसको कहते हैं। और एक मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है बदला। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा, तो बदला क्या होता है? बदले का दिन यानी एक्सचेंज, जो हम लोगों ने किया होगा, जैसा किया होगा वैसा हम लोगों को उसको बदला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों किया जा रहा है? मालिकी यौमिद्दीन। अब दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया में तो बहुत किस्म के लोग होते हैं, मालिक होते हैं, बादशाहत होती है, कोई गवर्नमेंट में होता है, कोई कहीं होता है, हर एक कोई ना कोई मर्जी होती है। ठीक है, लेकिन क्यामत के दिन जो है, यौमिद्दीन यानी क्यामत के दिन, आखिरत के रोज, सिर्फ अल्लाह ताला मालिक होंगे और कोई भी नहीं मालिक होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आता है, ये भी है सूरह इन्फितार के अंदर आता है, आयत नंबर 19 में। उसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला जो है उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब इससे आदत भी एक बड़े मजे की निकलेगी, वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे जो आप लोगों ने याद रखना है, वैसे तो दो मानी है, लेकिन हमने कौन सा मानी याद रखना है? बदला। ठीक है, मालिक है दिन का बदले के। और ये कितनी दफा कुरान में वर्ड आया है? 92 टाइम्स आया है। तो क्या इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि कोई बात कर सके। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम सिफारिश हमारी कर देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, दुआ भी करते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि जब अल्लाह ताला जिसको शफात का, सिफारिश करने का, जिसको अल्लाह का हुक्म होगा सिर्फ वो कर सकेगा, और जिसके लिए करनी है अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो ही उसके लिए सिफारिश होगी। ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हम सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करके बैठे रहो, कुछ भी ना करें, ऐसा नहीं है। हम लोगों को अपने अमाल से भी कोशिश करनी है, उसी से कोशिश करनी है और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद करनी है। ठीक है, वो हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात, तो यहाँ पे वही बात आ गई है। अब यहाँ पे जैसे आज क्यामत का दिन बड़ा ही भयानक होगा, कुरान में आप जो 30th सुपारा है उसके अंदर भी वो ज्यादा आखिरत से रिलेटेड और क्यामत से रिलेटेड उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, तो उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें हमें इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं कि उस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। अब जैसे, अब जो हमारी फैमिली होती है कितने क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, मियाँ बीवी का कितना क्लोज होता है किसी, लेकिन उस दिन क्या होगा, उन्हें होगा कि बस मैं बच जाऊं और बाकियों की खैर है। ठीक है, तो कोई किसी को नहीं पहचानने का, कुछ भी नहीं करेगा पहचान, एज इन कि किसी को फिक्र नहीं होगी, उसको अपनी पड़ी होगी कि मैं किसी तरह बस बच जाऊं। तो क्यामत का दिन बहुत ज्यादा हसरत वाला दिन भी होगा। अल्लाह ताला हमें उस दिन की हसरत से बचाएं, आमीन। अब यहाँ यही बात हो रही है कि उम्मीद तो हम अल्लाह ताला से रखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें खुद भी अमल करना चाहिए। हमें डर अल्लाह ताला का होना चाहिए कि अगर हम कोई उल्टा काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आखिरत का दिन तो आना ही आना है। ठीक है, तो इससे हमारी आदत नंबर 7 भी निकल आती है। क्या आदत है कि अब जो भी हम काम करें, जैसा भी काम हो, तो हमें आखिरत का दिन जहन में रखना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से सोच के अपनी जिंदगी को प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा जब आएगा देखा जाएगा, तो फिर अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर उस दिन देखा, जो हमने सोचा होगा कि देखा जाएगा, वो देखा नहीं जाना।
ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें उस दिन से, उस दिन की सख्ती से बचा के रखें। फौरन जब भी आप कोई आयत इस तरह पढ़े, अपने लिए फौरन दुआ करें, तसव्वुर और एहसास के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी स्लाइड भी आ गई है। आप लोगों ने क्या करना है, तसव्वुर करें, इमेजिन करें उस दिन किस तरह का वो होगा। सब कुछ, कोई कुछ नहीं बोल सकेगा, सिर्फ अल्लाह ताला बोलेंगे, और कोई किसी को हुक्म नहीं होगा कि वो अपनी जगह से हिल भी सके। ठीक है। तो अल्लाह ताला से हम यहाँ पे उस सीन को इमेजिन करें, एहसास करें कि अल्लाह ताला हमें इससे बचा लें, उसकी मुश्किलात से, और हमारे लिए आसानियों वाले मामले फरमाए, और हमने अमल भी करना है, और अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। ठीक है। अच्छा, तो ये वाला वही आ गया। सबसे पहले हमने आयत पढ़ी, फिर हमने तसव्वुर कर लिया। अब दुआ करनी है। दुआ भी हमने दिल से करनी है। ठीक है। हमारी वो KPI भी होते हैं ना, दिल से कीजिए। ठीक है। तो दिल से दुआ करेंगे हम कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें और हमें अच्छा बना लें। ठीक है। और उसके बाद हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। जो हम लोगों को ये नहीं होता कि हफ्ते में एक दफा कर ली, चलो जी, दिन में कई बार हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है। ठीक है। उसको करेंगे हिसाब को अपने। फिर उसके बाद हम प्लान एक कोई बना लेंगे, और ये नहीं कहना कि अच्छा चलो मैं इतना गिल्टी फील कर रहा हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बार बार अल्लाह ताला माफ करते हैं ना। तो फिर प्लान बनाना है। उसके बाद जब हम प्लान बना लिया, कुछ हमें समझ आ गई, किसी चीज पे अमल कर लिया, तो हमने आगे तबलीग भी इंशाल्लाह करनी है, उसकी दूसरों को भी बताना है। अब ये देखिए, तो दूसरी आयत पे आ जाते हैं। यहाँ पे है इया का। अब ये दो टुकड़ों से मिलके बना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके दो टुकड़े हो गए। एक मिनट, जब मैं इसको okay. हाँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये या एक वर्ड है और एक का वर्ड है। ठीक हो गया। हम्म। तो या का मतलब होता है ही, और जो का आ रहा है ना, ये इसका मतलब होता है तेरी। ठीक है। तो अब इसके अंदर ये ही का मानी कहाँ से आ गया है, तेरी ही, ये किस तरह से आ रहा है, मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली होता ये है, जैसे हम लोगों ने उर्दू में भी कहना हो, मैं जो है कोई आपको, मैं आपका काम कर रही हूँ। ठीक है। किसी को आप ये कह रही हैं, लेकिन आप अगर उसको इस तरह से कर लेंगे, मतलब इसकी एग्जाम्पल थोड़ी सी इस तरह ले लें। जैसे आपने कहना हो, अपने बच्चों को कहना हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, किसी एक बच्चे को कहना हो। ठीक है। वो कह रहा, नहीं नहीं मम्मा, आप दूसरे वाले से ज्यादा प्यार करती हैं। तो आप उसको इस तरह कहेंगी, मैं तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा। इस तरह करके होता है ना, एम्फेसाइज करने के लिए हम पहले ले आते हैं चीज को। ठीक है। तो असल में बेसिकली होता ये इस तरह भी आता है, नाबुदू का। ठीक है। यानी कि हम इबादत करते हैं। अगर ये इस तरह होता, हम इबादत करते हैं तेरी, तो क्या सेंटेंस बन जाना था, हम इबादत करते हैं तेरी। लेकिन क्या किया हमने, एम्फेसाइज करना था। हमने क्या किया, इस काफ को यहाँ ले आए, तो उससे हमें एलिमेंट आ गया एम्फेसाइज के लिए, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी कि सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। ठीक है। इससे एक चीज हमें पता चली कि अरबिक में थोड़ी सी प्लेसमेंट से कितना ज्यादा वो फर्क पड़ जाता है ना, इसमें 50 और लफ्ज नहीं लाने पड़ते। अल्लाह ताला ने इतनी ये जामे और इतनी वसी जुबान बनाई हुई है कि हम इजीली एक इराब, एक वर्ड थोड़ा सा चेंज करें, उसकी पूरा मानी जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये इतनी डिटेल्स याद ही रखी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है। आगे ये देखें, यहाँ से पता चल गया तेरी ही हम इबादत करते हैं, वो इया का, और ये भी सेम है, और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़े मजे का देखें, ये इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए। ये ना से शुरू हो रहा है ना, इसका मतलब है हम। नाखनू वाला पढ़ा था ना हमने भी। नाखनू कैसे था, नाखनू ऐसे इशारा करते होते थे हम, नाखनू। ठीक है। तो ये नाखनू वाला हम ना, सब। हाँ बिल्कुल। तो हम सब, अब यहाँ पे जो ये आ रहा है, ये नस्ताइन, ये भी इसी तरह नून से शुरू हो रहा है। ठीक है। अब हर नून से नहीं शुरू होने वाली चीजों की आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। इस वक्त आप लोगों ने इतनी डिटेल्स में जाना नहीं है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ आपको। हम मदद चाहते हैं, और यहाँ पे भी वही है। अब ये क्या होता है, ये जो का है ना, तेरी वाला का जो लिखा हुआ है, ये अलग से नहीं आ सकता, इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हम उसके लिए तकिया इसको कह दे, कुछ भी कह दे, वो इसका सहारा बन जाता है या का। तो फिर हमें कैसे पता चलता है, तेरी ही। ठीक हो गया। यहाँ पे भी सेम था। अच्छा, आगे आ जाते हैं। चलो,
और ये कितनी दफा आया है कुरान में वर्ड? 24 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए नाबुदू, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा, इबादत, आबिद, माबूद। जी सोबिया रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर टीचर मुझसे ना का तो मतलब हमें समझ में आ गया, और इसके बाद नस्ताइन के रूट क्या है? नस्ताइन के सिस्टर, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा अभी, आप इसको छोड़ दें, जो लिखा हुआ है बस उसी को देख लें, ठीक है? रूट लेटर्स जी इंशाल्लाह टीचर। पता चलेंगे। मैं इस हर एक के लिखे नहीं हुए हम लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना। जो सिंपल सिंपल वर्ड है ना, उनके अभी सिर्फ बता दें। ठीक हो गया? अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे इबादत से हमने याद कर लिया नाबुदू से, ठीक है? अबद से, माबूद से, इबादत, ये उर्दू के कॉमन वर्ड्स हैं, और ये इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं होगा। इबादत, इबादत, ये भी अरबी, ये भी कुरान में भी आता है इस तरह के वर्ड्स, ठीक है? अरबी के वर्ड है। आगे आ जाते हैं। अब नस्ताइन जो है उसको देख लेते हैं, उसका क्या मतलब है। यहाँ पहले थोड़ा सा देख लें, इबादत कौन कौन से टाइप्स की होती है। ये तो हम सबको पता है। इबादत होती है सिर्फ ये नहीं होता कि जानमाज पे बैठे हज किया तो खाली ये इबादत है, ऐसा नहीं है। इबादत जो होती है किसी, बस हमारी नीयत अच्छी होना, एक मुसलमान की नीयत हो कि ये मैं अल्लाह की खातिर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर में खाना पकाते हैं, किसी को खाना खिलाने का बहुत ज्यादा सवाब है। आप लोग सिर्फ नीयत अच्छी कर ले, आप सोचे हाय हाय ये क्यों मैं कर रही हूँ, मैंने नहीं करना था, मुसीबत पड़ गई, ये वो। नो, आप लोगों ने सोचना है मैं अल्लाह की खातिर कर रही हूँ, अल्लाह ताला मेरे से राजी हो जाए, मैं अल्लाह ताला के बंदों को खाना खिलाने लगी हूँ। आपने सिर्फ नीयत दुरुस्त करनी है। क्यों, क्या हदीस है वो? हम लोग का दारोमदार किस पे है? नीयतों पर है। नियतों पर। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान की हर चीज के ऊपर जो है सवाब रखा होता है। इवन आपको पता है कि कोई, हम एक चीज रख के कहीं भूल जाएं, एक पॉकेट में, दूसरी में चेक करें, उसका सवाब होगा, ठीक है? तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, सिर्फ हमने रियलाइज करना है। हमने अपनी नीयत को बार बार चेक करते रहना है, वो अल्लाह ताला के लिए है या नहीं है। वरना आप पूरा दिन घर में थक जाते हैं, ससुराल में थक जाते हैं काम कर करके, ठीक है? अगर आप अपनी नीयत सही कर लेंगे तो वो भी आपका इबादत में लिखा जाएगा। अब ये नहीं करना आप किचन के अंदर पूरे 5 घंटे बैठे रहे, क्लास भी वहीं लगाई हुई है, साथ आप हांडी पका रहे हैं, आपके ये तो मेरे, मैं तो इबादत कर रही हूँ, नहीं। आपने मेहनत भी करनी है, ठीक है? चले आगे आते हैं। और एक और चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है नमाज। नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों है? इसकी हदीस है ना, जिसने नमाज को ढा दिया गोया उसने दीन को ढा दिया, ठीक है? और एक और ये भी है कि एक मुशरिक और मोमिन में किस चीज का फर्क है? नमाज का फर्क है, ठीक है? ये सारी चीजें जो हैं, छोटी से हमारी जिंदगी के छोटे से छोटे मामला से लेके ये सारी हज तक, ये सारी चीजें जो है इबादत की, हम लोग अगर अपनी नीयत ठीक कर ले तो इबादत है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पे तो ईया का मतलब जो है वो तेरी लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुझ, तुझ ही से। इसका क्यों, ये क्यों ऐसा? कोई हैंड रेस करके बताएं, क्या समझ आ रही है? ये यहाँ दोबारा वहां पे रिपीट ये हुआ पहले ना? एक इबादत का सेकंड, एक जिक्र है, सेकंड, यहाँ सब पे इकट्ठे मदद नहीं का बोले, सब इकट्ठे नहीं बोले, हैंड रेस करके। जी सिस्टर हाफिजा, आप बताएं। जी मैम, मैंने हैंड रेज ही इसीलिए किया हुआ था कि ये क्या का मतलब जैसे तेरी, तुम्हारा, योर, इसका यही मतलब है, लेकिन दोनों में लफ्ज अलग हो गए हैं, एक तरफ तेरी और एक तरफ तुझी से। हाँ तो तो ये क्यों इसलिए कि है? मतलब वही बन रहा है। मैंने तो यही पूछना था आपसे। अच्छा सिस्टर, जी सिस्टर मलाइका, आप बताएं क्यों ऐसा है? वहां पे ईया का मतलब तेरी ही इसीलिए क्योंकि हम इबादत का जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह की ही इबादत करते हैं, और आगे है मदद का जिक्र, तो हम देखें, ठीक अल्लाह है, एक की। तरह से आपकी बात ठीक है, मैं अब आपको समझाती हूँ। बेसिकली होता है ये हमारी उर्दू की मजबूरी है, ठीक है? जब हमें बा मुहावरा तर्जुमा करना होता है तो हम उर्दू की जो समझने के लिए उसके अप्रोप्रिएट वर्ड्स लगाते हैं। अब जैसे इंग्लिश में या उर्दू में हमने कोई वर्ड एक यूज करना, व्हाट, उसके कितने मीनिंग्स हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है ना, कि क्या, कौन सा वर्ड कह रहे हैं हम, या क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे एक जगह बा मुहावरा करने के लिए है तेरी ही, ठीक है? और दूसरी जगह तुझ ही से मदद चाहते हैं, वरना सेंस नहीं बननी थी। और तेरी सी मदद चाहते हैं, वो फिर थोड़ा अजीब सा हो जाता था, ठीक है? तो इस वजह से इसमें डिफरेंस कोई नहीं है, सेम वर्ड है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये बदलते रहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को समझाने के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं।
अब यहाँ पे इस्तानत जो वर्ड आ गया है, ठीक है, उर्दू में होता है ना यूज, इस्तानत, यानत, और नाम भी होता है ताउन, माउन, ये सारी चीजें, यानी कि अल्लाह ताला से ही हम मदद मांगते हैं। ठीक हो गया। और अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, कोई लोग होते हैं वो इस टाइप की चीजें निकाल लेते हैं कि अच्छा मैं तो डॉक्टर पे गई थी तो मुझे सुकून आया है, वरना तो आ ही नहीं रहा था आराम। देखें, असबाब अल्लाह ताला बनाते हैं, और उसके बाद वो अल्लाह के हुक्म से ही हमें फर्क पड़ता है, या जो भी काम होना हमारे किसी किस्म का भी काम, वो अल्लाह के हुक्म से, इज़्न से ही होता है। और असबाब तो होते हैं, अब जैसे जब नबी थे, वो भी अंबिया वगैरह, वो भी लोगों से कहते थे कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह का दीन फैलाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का एक कुरान में भी है, वो आप लोग अगर सर्च कर सकते हैं तो करके शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बात ये गलत नहीं है, मदद हमने अल्लाह से ही मांगनी है, और असबाब अल्लाह ताला बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जो अल्लाह ताला का जो दर्जा है कि तू ही दे सकता है, अल्लाह दे सकता है ना, किसी और से हम इस तरह नहीं कर सकते। हमने दुआ में भी अपना ये दुरुस्त करनी है चीज, और नियत भी दुरुस्त करनी है कि अल्लाह ताला ने ही देना है, चाहे असबाब कोई भी बन जाए, ठीक है। अब ये भी नहीं आपने करना कि अच्छा किसी ने आपकी मदद कर दिया, आपने नहीं, तुमने तो नहीं किया, ये तो अल्लाह के हुक्म से, इस तरह भी नहीं करना, वो एहसान फरामोशी भी नहीं करनी, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस रख के, नियत ठीक करके फिर चीजें करनी। आगे आ जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक ये आप एक सिस्टर कह रही थी रूट लेटर, सिस्टर वेट कर लिया फिर तो हर चीज आ जाती है, ठीक है। आइन, वाव और नून है, ये कैसे हैं आप लोग फिक्र ना करें कैसे हैं, इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। ये नून वाला नुक्ता तो मैंने आपको बता दिया कि ये नाहनू वाला है, हम, ठीक है। अच्छा एक और चीज बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब हमने आऊजू किया था, ठीक है, इसका क्या मतलब था, कौन बताएगा, हैंड रेज करके बताइए। आप लोगों की माइक अनम्यूट नहीं मैं होनी चाहिए जब पनाह तक आपसे पनाह पूछा चाह जा रहा है, ठीक है। एक मिनट जी, सिस्टर कौन बोल रही है, सिस्टर आतिका जी, आप बताएं आऊजू का क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। आऊज़ का मतलब है मैं पनाह मांगती हूँ या मैं पनाह मांगता हूँ। हाँ ठीक है, बस ये पॉइंट मैं पूछ रही थी, यहाँ पे है मैं, आ जो बात है ना, इसका मतलब होता है मैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये कर दें नाउजू, तो क्या बन जाएगा, जी सिस्टर हाफिजा आमिना बताएंगी। मैम हम बन जाएगा। हम बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने हर चीज के सामने ये ना हो मुझे पता चला आपने ईया के अंदर भी नून लगा दिया है, ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसा आपको पता चलेगा सिर्फ एक पॉइंट है, नाउजुबिल्ला तो हम कहते भी है ना, उर्दू में भी यूज, मतलब अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा मैंने आपको पॉइंट समझाया याद रखने के लिए। आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान में क्या चीज फरमाई हुई है कि सूरह जारियात में कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया, तो ये इंसान की जिंदगी का मकसद है, यानी कि जो क्रिएशन है उसका मकसद ही ये है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, ठीक है, ये हमने याद रखना है। अच्छा अब आप लोगों को शायद कुछ समझ आ गया हो, इमरान खान हर वक्त कहता रहता है इया का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, ठीक है, तो अब आपको समझ आ जाए कि वो क्या कह रहे हैं, तर्जुमा तो शायद पहले भी आता होगा, लेकिन अब आप सोचेंगे अच्छा ये इसके वर्ड ये है, जब भी आप कहीं भी पढ़ेंगे ये चार वर्ड्स आपके जहन में आएगा कि अच्छा इनका ये मतलब है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी आगे आ जाते हैं। अच्छा एक और चीज, ये जो है ये मुसलमान की जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट, ये जो आयत है ना, ये हमारी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट है, ठीक हो गया है। क्या मतलब है जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट है, यानी कि एक मुसलमान जो है उसका जिंदगी का मकसद है कि वो अल्लाह की इबादत करे, और उसको किसी किस्म की भी जरूरत हो तो अल्लाह ताला से ही मदद चाहे। ये हमारी जिंदगी के, जैसे हम हर चीज का कहते हैं ना इस प्रोजेक्ट का मिशन स्टेटमेंट क्या होगा, किस उस पे बेस्ड है ये, तो इस तरह ये मुसलमान की जिंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ है, ठीक है। आगे आते हैं, ये पॉइंट आप लोग लिख लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी अब रिपीट इस, कर पॉइंट। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर, बोलिए। मैं कह रही हूँ ये पॉइंट रिपीट कर दें, आपकी आवाज बाकी सबको आ रही है आवाज, मुझे कोई एक कंफर्म कर दे किसी को सही आवाज आ रही है तो। जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ सही रही। आवाज आ रही है, फिर चलिए कह रही ठीक, हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव।
आवाज वीडियो सब कुछ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। खैरा। अच्छा, तो सिस्टर मैं ये कह रही थी कि ये एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है, ये आयत से हमें पता चल जाता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, मैंने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इससे भी हमें पता चलता है कि हमारा, अगर हम सोचें, हमसे कोई पूछे एक मुसलमान की जिंदगी का क्या मकसद है, हम बेफजूल यानी फजूल में पैदा नहीं हुए कि जो मर्जी करे खाया पिया सो गए, वो होता है ना स्लीप ईट रिपीट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग जानवर नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद है, ये तो सारी जिंदगी की जरूरियात है, लेकिन मकसद असल क्या है, हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है और उसी से हर चीज के लिए, हर मुश्किल के लिए मदद भी उसी से मांगनी है। ठीक हो गया, ये आप लोग लिख लें। मैं ये कह रही थी, इसको हम इंग्लिश में मिशन स्टेटमेंट भी कहते हैं या जिंदगी का मकसद भी कहते हैं। ठीक हो गया। और हमने अब क्या करना है, इबादत, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना है इंशाल्लाह। ठीक है, और क्या करना है, अभी आप लोग बैठे हो या आप लोग इबादत कर रहे हैं, अपनी नीयत जो है वो दुरुस्त कर लें। ठीक है, अल्लाह ताला मैं आपकी खातिर कर रही हूँ ये, आप मुझसे राजी हो जाए, मेरे इल्म में इजाफा करें, रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, नीयत जैसे ही हमने ठीक की, इंशाल्लाह हमारी महफिल जो है वो अच्छी महफिल बन जाएगी। आप लोग जो है वो इबादत के टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा आप जो हफ्ते में 2 घंटे निकालते हैं 2 दिन, तो ये आपकी इबादत का टाइम होता है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हलाल कमाना। ठीक है, आदमी पूरा दिन कमाता है, अगर वो ये नियत कर ले कि मैंने हलाल कमाना है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो फिर उसको भी सवाब होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और फिर दूसरों की खिदमत करना क्या मतलब है इसका, यानी हर तरह से इंसानियत के काम आना। ठीक है, कोई भी किसी को छोटी सी भी मुश्किल है, पानी पिला देना सबसे छोटी एग्जाम्पल है, उसकी कितनी नेकियां मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने, और एक और चीज, जैसे आप लोग सपोज बहन भाई हैं, अम्मी ने कहा बेटी पानी पिलाओ, सारे बैठे रहेंगे, ये उठेगा, सारे वेट करते हैं। हम लोगों ने सबकत लेके जाने वाला बनना है। ठीक है, हम कहेंगे, हम उठेंगे और भाग के फौरन, कहने की भी जरूरत ना पड़े, फटाफट पानी लेके आ गए। ठीक है, ये मुसाबकत भी होनी चाहिए। अच्छा जी, एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आप इन्फर कर सकते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा ना, तो हम उसकी कुछ भी नहीं कर सकते, एक अपना हाथ भी नहीं हिला सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला की अच्छी इबादत जो है खुशू और खुजू के साथ, वो भी अल्लाह के हुक्म से ही, और अल्लाह की यानी कि अल्लाह ताला जिसकी मदद करेगा वो कर सकता है। तो हम लोग इस वक्त फौरन अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें कि हमारी इबादत में खुशू और खुजू और हम लोगों का अमल भी अच्छा हो जाए। ठीक है, जो भी आयत सुने जो आपको समझ आए, फौरन दुआ किया करें। ठीक है। अच्छा, इसमें से ये वही बात होगी ना, हर काम में नियत हो इबादत की। यहाँ से आप इबादत का नाबुदू को हाईलाइट कर लें अपनी बुक पे, नस्ताइन को हाईलाइट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आजकल तो कहते हैं ना म्यूजिक जो है वो रूह की ग़िज़ा है, हालांकि दिस इज नॉट आर थिंकिंग। ठीक है, हमारी क्या है, हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है, हम अल्लाह ताला की इबादत करना। ठीक है, एक सुकून मिलता है ना आप लोगों को, कई स्पेशली अगर रमजान की बात कर लें, उसके अंदर रात को अगर आप पढ़ रहे हो कुछ, कोई इबादत कर रहे हो, तो कितना सुकून मिलता है, दिल को सुकून आता है अंदर तक। तो ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। ठीक है, आदत नंबर 5, ये इसी तरह, सॉरी 5 कह रही हूँ, 9 जो है वो क्या है, हर काम में अल्लाह की मदद मांगनी। ठीक है, इसमें देखिए अब आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, आप लोगों ने हाईलाइट कर लिया और आपको पता चल गया बस। ठीक है, ये 2 चीजें मेरे जहन में है, इनसे मैंने ये 2 आदत डिराइव की। ठीक है, और यहाँ पे वही है, नबी जो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे नबियों ने भी अल्लाह ताला से सारी दुआएं मांगी। ठीक है, अब जो हम लोगों को कोई मुश्किल आती, कितनी सारी मसनून दुआओं की इतनी किताबें हैं, तो हमें चाहिए कि हमने कोई दुआ करनी हो, हमें चाहिए कि हम मसनून दुआ पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाई हुई है। अगर हम वो पढ़ेंगे तो ज्यादा जामे होगी ना अपनी दुआओं से। बेशक अल्लाह ताला हर जुबान में समझते हैं, लेकिन अगर हम वो पढ़ेंगे तो उसका सवाब भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उस पर अमल किया करें। अब ये आपका टाइम है, तसव्वुर और एहसास के साथ आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, अल्लिम का क्या मतलब था, सिखाइए। ठीक है, ये आपने आज जो कुछ सीखा है वो आपने आगे भी सिखाना है इंशाल्लाह। चलिए, अब हम लोगों की, जी यहाँ पे आप लोग इस स्लाइड से अपनी दुआ कीजिए तसव्वुर के बाद। ठीक है, एहतिसाब करें अपना कि क्या मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगती हूँ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करती हूँ,
किसी को मैंने इस दर्जे पे तो नहीं बिठाया हुआ कि मुझे कोई मसला हो तो मैं सिर्फ उसके पास जाऊं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें अल्लाह ताला से जो है मदद मांगनी है। ठीक है, बाकी जो है वो हमारे असबाब है, ये बात याद रखनी है आपने। फिर प्लान बनाना है और तबलीग भी करनी है इंशाल्लाह। ये आपकी पॉकेट बुक जो आपको मिली थी वो आप लोगों ने देख लेनी करनी है रोज। और 2 सेकंड की ब्रेक ले लेते हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जी मैम, मैंने एक बात पूछनी थी। कोर्स पूछिए। से हट कल नमाज पढ़ते हुए ना। जी। जी अच्छा, तो वो सजदा सुहूफ के बारे में मैंने पूछना था सिस्टर कि सॉरी, सजदा इस सुहूफ। क्लास में इस तरह की कोई हम डिस्कशंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने बात की थी ना। हम इस तरह के मसाइल पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ। बेहतर यही है कि आप किसी आलिमा वगैरह से रुजू करें। ठीक है, चलो ठीक है, जज़ाक। लेकिन कोर्स से रिलेटेड, सबक से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैम हमारा इसमें पेपर भी होगा, पेपर का भी कोई शेड्यूल होगा? जी इंशाल्लाह होगा। आपका मिड क्विज भी होगा, आपका फाइनल क्विज भी होगा। जब आपके 11 लेसन हो जाएंगे आपका मिड क्विज होगा इंशाल्लाह। वो पूरा एक स्केड्यूल शेयर किया था ना मैंने, स्लाइड में भी किया था, ग्रुप में वैसे भी शेयर किया था, उसमें आप देख सकती हैं। ठीक है? और दूसरा ये कि ये लेक्चर की वीडियो हमें यूट्यूब पे मिल सकती है? सिस्टर आप जिसमें कौन सी सिस्टर हैं, पहले तो आप मुझे ये बताएं ना। मैं जी, मैंने वही जो मैंने टीम वर्क में भी ये क्वेश्चन किया था क्लास के बाद। आप मुझे बताएं, टीम वर्क में क्या था, आप एडमिन ग्रुप में हैं? जी मैं एडमिन ग्रुप में हूँ, तो लेकिन वहाँ मैसेज तो नहीं कर सकते। मैसेज कर नहीं सकते, लेकिन आप लोगों की सारी वीडियो, सारे लेक्चर नोट्स, हर चीज वहां पे शेयर्ड है। और उसके अलावा हम लोगों ने चैनल का नाम भी शेयर किया था, आप वहां सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये बात अच्छा हुआ आपने इसको ले आई है सामने। अ, आप लोग सबसे पहले एडमिन ग्रुप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन देखा करें, उसमें हर चीज शेयर कर दी गई है। जो नहीं आपके पास होता आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आपने उसमें चेक करना है। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, हमें लिंक नहीं मिला, क्लास है आज, क्लास नहीं है, हमें लेक्चर की वीडियो नहीं मिली। तो सब कुछ उसके अंदर हम इसीलिए डालते हैं, और अलग से ग्रुप इसीलिए बनाए ताकि वो मैसेजेस में गुम ना हो। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल अप डाउन करके देख लिया करें। जी मैंने मीडिया लिंक सारा खोला था, हो सकता है मेरी नज़र से रह गया हो। ठीक है, अच्छा, मैं आप दोबारा शायद चेक कर लूँ। आप मुझे मैसेज किएगा, मैं चेक कर जी लूँ। ठीक है, जज़ाक। चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इसको सिस्टर नौरीन ने अच्छी तरह आपको बता दिया। एक दफा क्विकली मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ। हम लोगों ने ये जो होता है ना, हुआ हम वगैरह, ये जो सारा टेबल है, ये प्रोनाउंस होते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना प्रोनाउंस, या उर्दू में भी हम कहते हैं वो सब। और ये सब, इसको हम जमायर कहते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से आते हैं, जैसे आप कहते हैं कि अहमद वहां खड़ा है, अहमद स्कूल जा रहा है, अहमद घर देर से आएगा। ठीक है, 3 दफा अहमद यूज कर लिया है। तो अगर हम ये कहते हैं अहमद वहां खड़ा है, वो स्कूल जा रहा है, वो देर से आएगा। ठीक है, तो ये वो जो यूज कर लिया ना, ये प्रोनाउंस होते हैं या जमायर होते हैं, जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हुआ, हुम, अंता, अना, अंतो और नाहनु। ठीक है, ये सारे जो प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं ना, ये इस तरह से इशारा करने के लिए तो अलग से भी आ जाते हैं। इसको मतलब इस तरह भी बोल सकते हैं, वो सब। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस। अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने पास अगर किसी को शौक है, थोड़ा सा पता चल जाए क्या है, आगे जाके इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंस पता चल जाए, इसलिए मैं बता रही हूँ। डिटैच्ड का मतलब होता है अलग से आ सकते हैं, उनको किसी सहारे तकिए वगैरह की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हुआ कहना होगा हम आराम से कह सकते हैं, हुआ, हूं, अंता, अना, तुम। ठीक है, ये सारा कुछ आराम से कह सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने आपको 3 स्टोरी क्यों सुनाई है। सबसे पहले हमने कहा था कि ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम हर क्लास में देख लिया करेंगे।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, इसम क्या होता है, किसी चीज का नाम या सिफ्त। ठीक है, उर्दू के अंदर जो है इस तरह की बस किसी चीज का नाम, जगह का नाम, इस तरह याद किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसम क्या है, उसमें सिफत भी आ जाती है, जैसे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई भी क्वालिटी बुरी या अच्छी, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसकी निशानियां क्या होती हैं, अल आता है उसके शुरू में, या तनवीन आती है उसके आखिर में, या उसके जमा में वाव, नून, या नून, अलिफ, ता वगैरह, ये सारी किस्म की निशानियां हैं। ठीक है, अब जो हमने ये पढ़ा है ना, हुआ, हुम, अंता, अना, नहनु, ये सारे भी अस्मा हैं। ठीक है, ये भी इसम में ही शामिल होंगे, क्योंकि प्रोनाउंस वही होते हैं ना, जैसे अहमद की जगह मैंने यूज किया था वो। ठीक है, तो ये भी प्रोनाउंस है, कि आप कहीं पे लिख लें, नोट्स बना लेनी चाहिए। ठीक है, फिर फेल क्या होता है, जिसमें हमें पता चला करेगा कि काम के करने या होने का पता चला करेगा। और इसके अंदर अरबी के अंदर इतनी वसी है, उसके अंदर हमें अलग से ये नहीं बताना पड़ता, कोई और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इस तरह की चीजें नहीं लानी पड़ती, वो फेल के अंदर ही पता चल जाती हैं। जमाने का, यानी आज हुआ, कल हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर उसके बाद हर्फ क्या होता है, जो ना इसम होता है ना फेल होता है, उसको हर्फ कह देते हैं। ठीक है, जैसे बी, ली, मिन वगैरह वगैरह, और भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आए कोर्स को यहाँ से इसको बस को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पढ़ना है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से आप लोगों ने सुनना है। अब यहाँ पे ये वाला पढ़ेंगे हम, हुआ जैसे पढ़ा था इसी तरह होगा हु। ठीक है, और ये देखिए एक चीज मुझे बताएं, इसके अंदर ये जो आपको लाइन नजर आ रही है अजीब सी, ये इसके शुरू में, ये क्या है, एक मिनट है जी। ये केस की आधी वो ये क्या है, ये ऐसे ये किसी वर्ड के ये साथ किसी मिलेगा। लफ्ज के साथ जुड़ा हुआ है पीछे से। हाँ, जुड़ के आता है, तो ये क्या हो जाएंगी फिर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, अटैच्ड। अटैच्ड कह देंगे, यानी जुड़ के आती हैं, मुत्तसिल होकर आती हैं। ठीक है, जो वो वाली थी हुआ हम वगैरह, वो फासले से आती हैं, डिटैच्ड होती हैं, और ये वाली जुड़ के आती हैं। कैसे जुड़ के आती हैं, अभी देख लेते हैं इसको इंशाल्लाह। आप लोगों ने, बल्कि आपके जहन में जिसने कुरान के ऊपर थोड़ा सा गौर किया होगा, उसको पता चल गया होगा ये मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके जहन में एग्जाम्पल्स भी आ गई होंगी, तो आप लोगों को आज पता भी चल जाएगा क्यों होती हैं ये इंशाल्लाह। ठीक हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज ये वाली स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने लगे हैं ना, तो उससे पहले हम अपने आप को रेडी कर लेते हैं। हमने क्या करना है, मेरी बात आपने गौर से सुननी है, सुनिए, देखना है, फिर उसके बाद और सोचना भी है क्या कह रहे हैं, फिर बोलना है, और फिर बताना है। फिर उसके बाद क्या है, दिल से करना है, हमने दिल से करना है और मिलके करना है। ठीक है, यानी अगर आपको मिलके करने के लिए कोई पार्टनर नहीं मिल रहा ना, तो आप ऐसा करें, शीशे के आगे खड़े हो जाए। ठीक है, वो एक लतीफा है ना, वो एक से कहता है कि मैंने कंबाइंड स्टडी की थी, तो उसका दोस्त पूछता है कैसे, वो कहता है मैं शीशे के साथ कर रहा था। कितना अच्छा तरीका है ना, तो हम लोग भी शीशे के आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब मजाक खत्म। अब यहाँ पे देखें, इसका भी टेबल है, और ये क्यों होता है, ये बेसिकली होता है, उसमें तो हमने पढ़ा था ना, वो सब वो वाला, इसमें होता है पोजेशन शो करने के लिए, किसी की मलकियत को शो करने के लिए। जैसे अगर मैंने कहना हो, उसका, उसकी किताब, उन सब की किताब, आपकी किताब, इशारे वही हैं। ठीक है, आपकी किताब, मेरी किताब, आप सबकी किताब, हम सबकी किताब। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके साथ हम लफ्ज जोड़ जोड़ के प्रैक्टिस करेंगे। इसके सेम इशारे हैं, आप लोगों ने किस तरह से करना है, हु, मेरे साथ साथ आपने दोहराना है, माइक म्यूट करके दोहराइए। हु, उसका, हुम, उन सब का, आपका, ये, अपने लिए हम क्या यूज करेंगे, ये। वहां पे क्या यूज हो रहा था, वहां पे क्या यूज, अना। आना, अन्ना। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ये, यानी, और ये अलग से क्या है? अभी हमने पढ़ा था ना या का। ठीक है, तो वो ये वाला ही का था। ठीक है, ये वाला ही का था, और ये अलग से नहीं आता। ठीक है, अब पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं आता, क्योंकि ये जुड़ के आना होता है, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैं जुड़ के ही आऊंगा। ठीक है, वरना ये बेचारा अकेला फील करता है, इसलिए जुड़ के आता है। का, बी, गुम और ना। ठीक है, ये इस तरह से होगा। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में, मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस देखिए। ये टुकड़े जो हैं कुरान की हर लाइन में आए हैं, तकरीबन हर लाइन में आए हैं, तो ये आप कितने इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर नजर आते होंगे ये।
ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे देख लें, अब्दी ही, लहू, लदुन, लदुनहु, और क्या लहुम, हर जगह पे यार, हर लाइन में एक एक दफा आया हुआ है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी उंगलियां रेडी कर लें, इशारे रेडी कर लें, हम इसकी प्रैक्टिस। अब हमने आज का जो नया लफ्ज पढ़ना था वो क्या है, रब्बुन। रब कौन था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रब्बुल आलमीन पढ़ा था ना। तो कौन है रब, क्या पालने क्वालिटी, वाला। पालने वाला, जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला। ठीक है, वो रब है। ठीक है, तो हमें एक नई वोकैबलरी भी पता चल गई, हालांकि कोई नई चीज नहीं है, हमें ऑलरेडी आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू का एडवांटेज है हमारे पास, हमें आता था ये। क्या, अब हमने क्या किया, इसके साथ हमने जमीरें जोड़ दी, यानी कि जमीरें या अटैच्ड प्रोनाउंस लगा दिए। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, और रब्बुना, हम सबका रब। अब कोई एक जितना जो है हैंड रेस करे, मैं फिर बताती हूँ आप लोगों में से कौन प्रैक्टिस करे। आप लोग माइक्स काइंडली म्यूट रखें ताकि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। मिसेस अब्दुल करीम जी, आप पढ़िए, मैं इशारे करती हूँ, आप पढ़िए। रब्बुहु हम्म, रब्बुहु एक मिनट, हुम। तर्जुमा तर्जुमा साथ पढ़ें और इशारे भी करें। अब्बू, ठीक है। उसका रब, शुरू से पढ़ें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कौन सी सिस्टर प्रैक्टिस करना चाह रही हैं, मिसेस मोहसिन चले आ जाए आप। रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम इन सबका रब, रब्बु एक का मिनट, आपका रब, ऐसा है, रब्बी आपने दोबारा पढ़े, मेरा, रब्बू का क्या तर्जुमा किया है। रब्बुहु इसका रब, एक मिनट, रब्बुहुम यहाँ पे करेक्शन इज रिक्वायर्ड, इसका रब नहीं है, ठीक है, उसका रब है। हमने जब किसी की तीसरे बंदे की बात करनी हो, हम ये तो नहीं ना कहते इसने किया था, हम कहते हैं उसने किया था। यहाँ पे पेश लगा ले अपने पास, उसके ऊपर जैसे मर्जी याद कर लें, उसका रब, उसका रब, उसका रब, उन सबका रब, उन सबका रब, उन सबका रब, इन नहीं कहना। ठीक है, इन तो वो होगा ना, कोई मौजूद होगा उनके लिए यूज होंगे, इन लोगों ने, उन लोगों ने, और उनका रब, इस तरह से आपने करना है, इस चीज को दुरुस्त कर लिया अपने पास। ठीक है, चले जी, अब पढ़िए, रब्बुहु, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकिल्लाह खैरा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब बाकी जिन्होंने हैंड रेस किए हैं वो भी वेट करें अपनी टर्न का। ठीक है, अभी कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कुरान के अंदर आप लोगों ने ये वर्ड भी देखा होगा, रब्बी ही और रब्बी हिम, देखा होगा ना। कई लोग सोच रहे होंगे ये तो, ये कैसे, इसका मानी सेम होगा, कोई ना कोई वजह होगी, किसी ना किसी वजह की वजह से ये जो है जेर आ जाती है नीचे, रब्बी ही या रब्बी हिम, ये मानी सेम ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं ये क्या, ये कहाँ से आ गया, हमें तो बताया ही नहीं। ठीक है, हम लोगों ने लेकिन प्रैक्टिस इसी तरह करेंगे रब्बू, ताकि आसानी हो जाए, बोलना आसान होता है ना, पेश बोलना आसान होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अल मुहद्दसतुल अरबिया, इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा, इस कोर्स में तो नहीं, लेकिन आगे कोर्सेज में पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है, कैसे बना है ये अरबी बोलचाल। ठीक है, इसका मतलब तो यही है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने हैंड रेस किए थे, सिस्टर अनम, मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने जवाब देना है जी। मन रब्बुहु, क्या मतलब भी बताना। रब्बुल्ला क्या मतलब है इसका। वो किसका रब है? हाँ, वा- नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, हाँ, किसका रब, हाँ। कौन है, मन का मतलब था कौन, उसका कौन रब। जी। ठीक है, ये देखें किस तरह हम कौन उसका रब? एक काम करें ना आप, हम लोगों ने जब ट्रांसलेशन करनी होगी ना, आपके वर्कबुक में और इसकी प्रैक्टिस भी है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, कौन, ठीक है, पहले एक वर्ड का किया, रब्बू, रब, हु, उसका,
ठीक है, इस तरह से भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसको बा मुहावरा भी कर लें या ऐसे कर लें। ठीक है, आप लोगों ने लेकिन अपने जहन में यही सोचना है कौन रब है उसका, रब्बुहुल्लाह, अल्लाह उसका रब है। ठीक है, आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि हो कैसे रहे, रब है अल्लाह उसका, इसमें है भी आ जाएगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस है। अच्छा जी, अब बताएं, हम इसको मिलाने की जगह इस तरह ही करेंगे, मन रब्बुहुम, ताकि आसानी के लिए। ठीक है, वैसे तो इदगाम वगैरह होगा, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, मन रब्बुहुम। जी, कौन पढ़े, जी सिस्टर अनम, मन रब्बुहुम। रब्बुहुल्ला। इसके वो भी बताए ना, तर्जुमा भी साथ साथ बताए। उस अल्लाह उसका रब। रब्बुहुमुल्लाह। ठीक है, हुम, रब्बुहुम या रब्बुहुमुल्लाह। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, रब, मन रब्बु का, तो क्या जवाब देंगे? हाँ, आपका रब कौन है? हाँ, रब्बी, रब र, रब्बिल्ला रब्बिल रब्बी यल्लाह। ठीक है, रब रब्बी अल- ठीक है, ये मैं अभी बताती हूँ आपको, ये मिलाने के लिए, मन रब्बुकुम, रब्बुर रब्बु अल्लाह रब्बुर रब्बुन, अल्लाह। रब्बुन अल्लाह। ठीक है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे आपको आ जाएंगे। अच्छा जी, कौन मुझे बताएगा कि ये पेश कहाँ से आई है, क्यों आई है? यहाँ पे तो नहीं थी, यहाँ पे तो नहीं थी, यहाँ पे कैसे आ गई है? ठीक है, बताएं, कौन बताएगा? जी सिस्टर नाहिद, आप बताएं, क्यों लगाई है हमने ये पेश? मैम क्वेश्चन दोहरा दें, समझ नहीं आई। अच्छा चलिए, जिसको समझ आइए जवाब दें। जी सिस्टर सवाल है कि पूछ जी। हमें उसको अल्फाज के साथ मिलाने के लिए, जैसे हम ग्रामर के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अरबी में हमने उसके अल्फाज के साथ मुहावरा बनाने के लिए ये लगा दिए हैं सिस्टर जेर जबर। सिस्टर सिस्टर सदफदील बताएंगी क्यों हमने यहाँ पे लगाई है? क्योंकि ये हुम कुम आपने जो बताए थे ये जमा मज़ाहिर में से मुज़क्कर, हाँ, तो जब हम आगे के वर्ड से मिलाते हैं तो इसमें हम दम्मा लगाएंगे। ठीक हो गया। सा- इसके लिए हाँ बिल्कुल, ये तजवीद के कुछ रूल्स भी होते हैं, आपको पता होंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मिलाने के लिए हमने इसको ये लगा दिया है, ठीक है, पेश लगा दिया। यहाँ पे मिलाने के लिए जबर लगा दिया, वरना तो रबी था ना, तो हमने यहाँ पे जबर लगा दिया। और ये कोई इतने मुश्किल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इंशाल्लाह पता चलता जाएगा। अभी के लिए आपने इसी को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चले आगे आ जाते हैं। एक दफा ये किसी ने रिवाइज करना इसके आगे, बल्कि एक और एक्सरसाइज भी है, वो देख लेते हैं। उसके अंदर मेरे साथ कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक मिनट। हाँ जी, अब ये देखें, वहां पे तो आज हमने दीन का वर्ड पढ़ा है ना, दीन का वर्ड पढ़ा था, उसका दीन। ठीक है, अब इसके साथ कर लेते हैं। जी सिस्टर नाहिद कौसर, आप करें। दीनुहू, दीनुहू उसका आपकी दीन। आवाज नहीं आ रही है सिस्टर, कौन सी सिस्टर करेंगी? सिस्टर आतिका हबीब, चलें करें। दीनुहु उसका दीन, दीनुहु उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, हम्म, दीनूना हमारा दीन। ये दीनू ना क्यों है? क्योंकि दीनू का अपना नून भी था, और आगे हमने एक जमीर यानी कि हम सब वाली अटैच कर दी। ठीक है, तो जी, ये तो ये वाली जो जमीर है ना, ये नाबुदू जैसे हमने बनाया था उसी तरह था, नहनु वाली है। ठीक है, हम सबका, ये आपको याद करने की थोड़ी थोड़ी टिप्स हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये कोई एक और सिस्टर भी प्रैक्टिस कर लें, किसके हैंड काफी सारे रेज हैं, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो हैंड रेज करे। मैं पढ़ूं मैडम? आप कौन है जी? अनीस फातिमा। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा अभी तक सिस्टर? नहीं, नहीं अच्छा, पढ़ा मैडम। चलिए जी, पढ़ लें, हाँ पढ़ लें, खुश हो जाए, आ जाए। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकिल्लाह खैरा। चलें आगे आ जाते हैं।
अच्छा, आज हमने एक और नया लफ्ज सीखना है, माँ। ठीक है, हमने और कौन कौन से वर्ड सीखे थे सवाल के लिए? ये भी सवाल के लिए यूज होता है। एक इसका मतलब सवाल के लिए, मजीद आप इसके मानी और भी पढ़ेंगे, इसी कोर्स में पढ़ लेंगे 3 माना। ठीक है, अभी आज पहला मतलब देख लें, नोट कर लें अपने पास। ठीक है, ठीक है। हमने और क्या पढ़ा था? हल। हल भी पढ़ा था ना, क्या के लिए। और ये सवाल के 2 हमने पढ़े, और ये जो आ कहते हैं ये भी क्या के लिए है। मन मन और कौन मन के लिए था? ठीक है, मन जो था वो कौन के लिए था? ठीक हो गया। चलें आगे आ जाते हैं। इसको क्या होगा? अच्छा, आगे आ जाते हैं हम। हाँ जी, चलें, इसका जवाब कौन देगा? किसने अभी तक नहीं पढ़ा? कोई नए बंदे भी आ जाएं, मैंने खुद ही रैंडमली सिलेक्ट करने शुरू कर देना, नहीं तो सबको उठा दूंगी मैं, जो जो सो रहा है सुबह सुबह। जी सिस्टर राफिया, चलें आ जाएं, आप जवाब दें। माँ दीनहू। दीनुहु इस्लाम। ठीक है, माँ दीनुहुम। दीनुहुमुल इस्लाम। माँ दीनू का। दीनी इस्लाम, दीनिया इस्लाम। माँ दीनू को। दीनुल इस्लाम। जज़ाकिल्लाहु खैरा। अच्छा सिस्टर जैनब, चलें आप आ जाएं। मुझे सारे जवाब अब इनके तर्जुमे बताएंगी सिस्टर जैनब। चलें, माँ दीनू। चलें अनम्यूट कीजिए सिस्टर। सिस्टर शांजा आप आ जाएं, आप अनम्यूट करें, मुझे मतलब बताएं इनके। माँ दीनू। इसका दीन क्या है? ये कौन सी सिस्टर उसका है? दीन सिस्टर। जानवे। हाँ शाबाश। और इसका जवाब भी दे दीनुहुल। दीनुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। हाँ, माँ दीनुहुम। उन सब का दीन क्या है? इन 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 फिर आपने इन कहा, मैंने क्या समझाया? उनका। दीन क्या है? हम्म, क्या है इन उनका? सब का दीनुल हाँ इस्लाम, उन सब का दीन इस्लाम। ठीक है, माँ दीनू का। आपका दीन क्या है? हम्म दीनी अल इस्लाम, हम्म मेरा दीन इस्लाम। ठीक है, क्योंकि माँ का जवाब ये से देते हैं ना, ये याद रखना है। पहले हम अंता का जवाब किससे दे रहे थे? अना से। तो यहाँ का ये से, का ये, का ये, इस तरह के याद कर लें। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई सवाल सवाल कोई पूछते तो आप ये कहना ना मेरा, आप ये तो नहीं कहेंगे आपका। ठीक है, माँ दीनुकुम। आप माँ दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है? हम्म दीनुना, हम सबका दीन इस्लाम है। यह दीनुल हमारा दीन है। इस्लाम, वेरी गुड। जज़ाकिल्लाहु खैरा। आगे आ जाते हैं। आप यहाँ पे मैम। हम एक दफा अपनी ये वाली प्यारी सी स्लाइड को दोबारा देख लेते हैं। जी कोई बोल रहा था? किसका कोई जी मैम, सवाल? दीनिल इस्लाम, मैंने जवाब ऐसे सोचा ना, तो दीनी यल, ये या कैसे याद करें हम? मुझे तो एकदम से दीनिल इस्लाम जवाब जहन में आया था। आप याद करें, प्रैक्टिस करें, हाँ, लेकिन ये दीनू देखिए का। यही यही बात होने लगी थी। उक्तबू बच्चों, ठीक है, ये पेंसिल के निशान से आप देख लें, इसको आप लिखें। ठीक है, आप बार बार रिवाइज करें, आपको याद हो जाएगा। आपको फिर लगेगा कि ये क्या, आप जब बड़ी हो जाएंगी ना इंशाल्लाह, आगे वाले क्विज़ेस में चली जाएंगी, फिर आप कहेंगे ओह मैंने तो ये सवाल पूछा था। इस तरह हम लोगों के साथ भी होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आ जाएगा, फिक्र ना करें। और ये वैसे तजवीद के रूल्स भी हैं कुछ, अगर किसी को आते हो तो शेयर कर सकता है ग्रुप के अंदर, अभी नहीं। ठीक है, अब ये देख लें। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हम सबका। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने लिखना है। अपनी वर्कबुक्स जो हैं प्लीज साथ साथ करते रहें। आप लोग मुझे अपनी वर्कबुक्स भेज सकते हैं, ठीक है, हर चैप्टर के बाद, या सिस्टर नौरीन को भेज सकते हैं। और मजीद आप लोगों के साथ नाम शेयर कर दिए जाएंगे, आप मुझे भेज दें, हम लोग आपकी चेक करके आपको वापस के साथ साथ करते जाएं, आपकी मिस्टेक्स निकलती रही। ठीक है, चलें जी, अब थोड़ी सी विकेबलरी का वक्त आ गया है हमारे पास। किताब, किताब तो बहुत सिंपल होती है, उसका तो हमें पता है किताब क्या होती है। ठीक है, कलम, कलम किसको कहते हैं? पेन। ठीक है, पेन को कहते हैं सात। सा किसको कहते हैं? घड़ी को। ठीक है, मेरे पास एक घड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, इस तरह इसको सीधा कर ले। ठीक है, घड़ी को कहते हैं, आपकी जो रिस्ट वॉच होती है उसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी फेवरेट चीज, क्या चीज है हमारी, इसके बगैर हम रह सकते हैं? आजकल नहीं ना रह सकते हैं, ये मोबाइल। ठीक है, जवाल। ठीक है,
तो ये हमारी वोकैबुलरी है। आपने क्या करना है, घर के अंदर बोलने की प्रैक्टिस करनी है, इशारे कर कर के अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से आपस में बातें करें। आप लोग ये वर्ड्स यूज करें, आपको इतना यूज करें। सा जो है वो थोड़ा सा न्यू है, लेकिन कुरान में क्यों यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ है सा, कौन सी घड़ी का जिक्र किया गया है? क़यामत की घड़ी। हाँ जी, बिल्कुल क़यामत की घड़ी। ठीक है, तो इससे टाइम ये भी होता है, और एक जमाने का टाइम फ्रेम का भी इससे पता चलता है। या तो लिटरली मीनिंग होता है, या उसको किसी सेंस में वक्त का मतलब होता है। ठीक है, और आप लोगों ने ये घर में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों को ये याद भी हो जाए चीजें। अब यहाँ पे एक हमारे कोई थे जिन्होंने, ये ऑथर ने ये स्लाइड्स बनाई, कोर्स बनाया, वो किसी से मिले कहीं पे, डॉक्टर फारूक थे। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि एक कोई उनके पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे तो और भी बड़ी मुश्किल लग रही है। तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुन के कहा कि मैंने उनको कन्विंस किया कि अरबी जो है आसान है। किस तरह उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा किताब, किताबों का, और उसका जवाब क्या होता है, किताबी। ठीक है, अब ये इकट्ठा लिखा हुआ ना, आपकी किताब, मेरी किताब, कलमू का, आपका कलम, और इसका जवाब हम कैसे देते होते हैं, कलमी, कलमी। ठीक है, फिर सातु का, साथी, फिर इसी तरह जवालू का और जवाली। ये कोई इतना वो नहीं है, बस इसके अंदर आप कह लें डायलॉग प्रैक्टिस है। ठीक है, अब नुक्ता तालीम की बारी आ गई है, यानी ये कौन सा टाइम आ गया है, छुट्टी का। ठीक है, खुश हो जाए आप लोग, छुट्टी होने वाली है। अब हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमने ये डिस्कस किया था कि दिमाग के अंदर करोड़ों खुलियां हैं, यानी बहुत ढेर सारे सेल्स हैं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके अंदर फंक्शन होते हैं। जो न्यूरो वाले हैं उनको तो समझ आ रही होगी, जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता चल रहा होगा किस तरह दिमाग काम करता है, यानी बहुत तेज इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं ऑल। फिर उसके बाद अब उसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये नहीं होता कि हमारे एक ही सेल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए, इस तरह नहीं होता। हम लोगों ने क्या कहते हैं, हर चीज का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है। ठीक है, आप लोगों के जहन में होगा कि ये पेन है, ये इससे लिखा जाता है, इसकी एक निब होती है, इसकी फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक कलर का होता है। आप लोगों ने डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी, इसके एट्रीब्यूट्स आपके जहन में होंगे। ठीक है, पूरी एक पिक्चर बनाने के लिए आप सारे अपने एट्रीब्यूट्स जहन में लेके आते हैं। अगर तो आपने पहले देखा, किसी चीज की तस्वीर देखी होगी तो फौरन आपके जहन में आ जाएगी। लेकिन जब आप कोई नई चीज का सुनते हैं, आप इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, जैसे जो लोग रीडिंग जिनको शौक है उनको शायद थोड़ा उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा काम करती है, अच्छा ये सीन है, ऐसा हो रहा होगा, ऐसी खिड़की होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोगों के जो दिमाग है ना वो इसी तरह काम करता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पैटर्न स्टोर होते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है वो एक बिल्ली देखता है, वो फिर उसके बाद हर चार टांगों वाले जानवर को कहता है बिल्ली जा रही है, चाहे कुत्ता घोड़ा गधा जो मर्जी हो, कहते हैं बिल्ली जा रही है। इसी तरह होता है ना, पहले उसके जहन में उसकी अभी वोकैबुलरी बिल्ड हो रही होती है, उसकी इंफॉर्मेशन भी बिल्ड हो रही होती है। तो वो पहले सबसे ये सीखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है उसे, अच्छा घोड़ा तो बड़ा होता है, अच्छा गधा तो इस कलर का होता है, अच्छा कुत्ता तो ऐसा होता है, वो ऐसे बोलता है, ऐसे भौंकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे दिमाग इस तरह काम करता है। फिर उसके बाद अब हम ये जो हमारे जहन में आ रही है ना, ये हर एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज आ रही है, ये बिजलियां चमका रहे हैं हम। अब जैसे हम लोग कहते हैं अच्छा पेन ऐसा होगा, ब्लैक होगा, जितने ज्यादा उसके पॉइंट्स हमारे जहन में होंगे उतनी क्लियर पिक्चर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं फील, फील पर आप लोगों को पता होगा क्या है, सूरह फील है ना, उसमें पढ़ा हुआ है आपने, हाथी वालों का, हाथी। याद है ना? बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसकी बिजलियां चमकाई कि वो ऐसा मोटा होता है, क्या क्या। हम सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा उसकी साउंड ऐसी होगी, आप लोगों ने कहीं समझे विकीपीडिया पे गए, मैं उसकी साउंड ऐसी होगी, प्रोनाउंसिएशन उसकी इस तरह होगी, फील को ऐसे बोलना है, स्पेलिंग उसके ये होंगे, उसकी शेप अच्छा बड़ा सारा होगा, चार टांगे होगी, शेप ऐसी होगी। आपके जहन में पिक्चर बनती जा रही है। इमोशंस, इमोशंस हो सकता है आपकी कोई बचपन की स्टोरी उसके साथ अटैच हो, आप चिड़ियाघर में गए थे, आप सूजी हाथी पे आपने सैर की थी। ठीक है, हो सकता है आपके जहन में फौरन वो आ गया हो। फिर उसके बाद स्टोरी, स्टोरी आपको याद होगी कि अच्छा हम गए थे वहां, मुझे जगह नहीं मिल रही थी, इतनी मुश्किल से बारी आई थी, वगैरह वगैरह, आपके जो भी जहन में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी स्मेल है, उधर से तो इतनी गंदी सी स्मेल आ रही थी, दिल कर रहा था भाग जाए, वगैरह।
ठीक है, ये हमारी क्या, ये बिजलियां चमका रहे हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम ये सारी चीजें ना देखें, एक पिक्चर देख लें, हमारे जहन में फौरन पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। ठीक है, एक तस्वीर देख के हर चीज हमारी, कई लोगों की विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उन लोगों की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, हाथी इधर है, ऐसा है, इस कलर का है, उस पे इतनी लाइंस हैं, काउंट नहीं की, लेकिन उसकी स्किन ऐसी होती है, उसकी दुम ऐसी होती है, उसके दांत होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, तरीका था। एक तरीका ये था, आप उसका छोटा सा क्लिप देख लेते हैं, अच्छा हाथी ऐसे चलता है, उसके साथ देखिए छोटा सा बच्चा है, लेकिन छोटा सा बच्चा जो है हमारे छोटे बच्चे जैसा नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने आज के लेसन में क्या किया, इस तरह के सवाल होंगे, आपने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आपने क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ली के क्या मानी है, जल्दी से बनाएं, चैट बॉक्स में लिखिए, ए बी या सी। के लिए जी, किसी को चैट बॉक्स नहीं मिल रहा, ये है। अच्छा, ऐसा करें आप लोग, सी ठीक है, के लिए वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर हाफिजा कह रही हैं सी, सिस्टर जैनब सी, मिसेस मोहसिन 3 कह रही हैं, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोगों को याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इसका क्या होगा आंसर, रहीम के मानी क्या पढ़े थे हम लोगों ने, बड़ा मेहरबान पढ़े थे, निहायत रहम वाला क्या पढ़े थे, उसमें क्या था, तसलसल था, मुसलसल रहम करने वाला। जी, सिस्टर अनीस फातिमा, सिस्टर सदफ, सिस्टर सदफ 2 कह रही हैं। सिस्टर हमने पढ़ा था ना कि उसके अंदर, रहीम के अंदर जो इस तरह के साउंड्स के वर्ड्स होंगे, उसमें क्या चीज थी, ये देखें, इस तरह की साउंड के वर्ड जो होंगे, रहीम, करीम वगैरह, उसके अंदर तसलसल होगा। ठीक है, तसलसल की एलिमेंट होगा, हमने बात की। ठीक है, आपने इमेजिन क्या करना था कि मुसलसल अल्लाह ताला की रहमत की बारिश हो रही है, रहीम वाले वर्ड जो होंगे उसमें तसलसल होगा, और जो हाँ अर्रहमान के माने होंगे उसमें शिद्दत। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं, एक मिनट, चलो। अच्छा जी, मालिक की क्या मानी है, कौन बताएगा, मालिक है, एक मालिक होता है, एक बादशाह होता है, एक फरिश्ता होता है, क्या मानी है इसके, मालिक मालिक, बादशाह भी तो हो सकता है, बादशाह को क्या कहते हैं, चलिए आप लोगों की असाइनमेंट है, फरिश्ता और बादशाह को क्या कहते हैं, सर्च करके आपने ग्रुप में शेयर करना है, अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है, मुझे इंग्लिश में ना कोई भेज जाए, उसको किंग कहते हैं तो उसको एंजल कहते हैं, ऐसे नहीं, आप लोगों ने अरबी में सर्च करना, थोड़ी छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी असाइनमेंट्स आपकी। ठीक है, माँ की क्या मानी पड़े हैं, ये वाला तो नहीं पढ़ा हमने अभी, कहाँ और कब तो नहीं, तो क्या ही है उसका। ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक फूल है, वर्दा है, ये आप लोग रख लीजिए। आज हमने सिर्फ सबक नंबर 3 पढ़ा है, जिसमें आपने 33 वर्ड सीख लिए हैं 1 घंटे के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी दफा आए हैं कुरान में, 12,089 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारी बैटरी कितनी ऊपर चली गई है, चार्ज हो गई है, हमने यहाँ 41 तक जाना है। ठीक है, जिसमें से देखिए काफी सारी हो गई है हमारी। ठीक है, तो बैटरी को देख देख के आप साथ साथ हिसाब भी लगा लें आपकी कितनी तैयारी हो रही है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों ने क्या करना है, आज हमने ज़मायर पढ़े हैं, आप लोगों ने अपनी कुरान खोलने हैं, उनको हाईलाइट करना है। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब रिमाइंडर्स क्या है, आप क्या आपने तिलावत करनी है हाफजे से, अगर आपको हिफ्ज से आता है उस तरह कीजिए, कुरान खोल के उसमें से आपने आज हाईलाइट करने हैं वर्ड्स, और शेयर कर सकते हैं आप लोग। और क्या दुआ करनी है आपने, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, और क्या याद रखना है आपने, क्या आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम, बाकी क्लास तो इतनी आगे जा रही है तो मुझे इतनी गिल्टी फीलिंग हो रही है कि मैं ग्रुप छोड़ ही दूँ। कि मुझे आज एक सिस्टर का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे ये कहा था मैंने ग्रुप इसलिए लीव कर दिया है, ये वजह है, और इसलिए लीव कर दिया ये वजह है। तो आप लोगों ने शैतान की बातों में नहीं आना। ठीक है, गिल्टी फीलिंग नहीं होनी, वो कैसे खत्म होगी गिल्टी फीलिंग, पढ़ने से खत्म होगी, ग्रुप छोड़ने से खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने, अगर अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है, घर बैठे बैठे मौका दिया, तो इसको अवेल करें। ठीक है, इंशाल्लाह एक दिन हम लोग भी आपकी तरह QC1 कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अपना फजल किया है। हम लोगों ने क्या नहीं किया, अल्लाह ताला ने तो अपना फजल किया, उसी के फजल से हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बताने का क्या मकसद है
इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी कर सकते हैं। टीचर मोड में तो आप बैठे हुए हैं ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त पावरफुल ब्रेन दिया आप लोगों को, आप लोग जरूर करेंगे। टीचर आप बन गए हुए हैं, बनिए नहीं बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह मिलेगी। तो अल्लाह ताला से क्या दुआ करनी है हमने, कि हमें वो कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और अपनी नीयतों को हमने क्या करना है, दुरुस्त करना है, अल्लाह के लिए खालिस कर लेनी है। और इसकी कौन तौफीक देगा? अल्लाह ताला ही देंगे। तो हमने मदद अल्लाह ताला से ही मांगनी है कि अल्लाह ताला हमारी बेहतरीन इबादत की भी हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।